हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम में। नागराज की एक और कॉमिक्स शुरू करते हैं। आप इसी तरह नागराज की कॉमिक्सों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। चलिए शुरू करते हैं नागराज की हांगकांग यात्रा। ये इसका पहला पेज है, आप देख सकते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं। लेखक परशुराम शर्मा, चित्रांकन संजय अष्टपुत्रे, संपादक मनीष गुप्ता। नागराज की हांगकांग यात्रा। नागराज आतंकवादी गिरोह की तलाश में विश्व भ्रमण पर निकल पड़ा। एयरपोर्ट प्लेन में, हेलो, माई सेल्फ इज ताकाशी। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें, विमान उड़ने के लिए तैयार है, बैठिए। हांगकांग होकर टोक्यो जाने वाले एयर इंडिया के बोइंग 747 ने निश्चित समय पर उड़ान भरी। आप अपनी सीट बेल्ट खोल सकते हैं। चांग के आतंकवादियों द्वारा रिवॉल्वर लैंड को किंग तोकाशी की हत्या। राजकुमारी ताकाशी बचकर भागने में सफल। मिस ताकाशी कहीं यही सिल्वर लैंड की राजकुमारी ही तो नहीं? मगर यह हांगकांग क्यों जा रही है? वहीं तो एशिया का सबसे बड़े गैंगस्टर चांग का अड्डा है। हांगकांग पहुंचने पर एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी स्टैंड में यह परेशान नजर आ रही है। मुझे इस पर नज़र रखनी चाहिए, शायद इसे मेरी मदद की ज़रूरत पड़े। मिस ताकाशी जिस टैक्सी में बैठी थी, एकाएक दाएं बाएं से दो व्यक्ति आकर दोनों ओर से दरवाज़ा खोलकर उसमें बैठ गए। नागराज ने तुरंत ही निर्णय लिया और एक टैक्सी की ओर लपका और जल्दी उस आगे वाली टैक्सी का पीछा करो। नागराज की नज़रों से ड्राइवर सम्मोहित सा हो गया। वह कुछ पूछा भी ना सका। अगली टैक्सी इस इमारत में प्रविष्ट है और इस इमारत हांगकांग स्थित चांग के विभिन्न ठिकानों में से एक है। नागराज ने टैक्सी ड्राइवर को किराया देकर विदा किया। फाटक पर पहरेदार मुस्तैद खड़े थे। उनमें से बहस करनी बेकार है। अंदर प्रवेश करने के लिए मुझे अपना ही तरीका इस्तेमाल करना होगा। नागराज ने इमारत के पीछे पहुंचकर अपना ओवरकोट उतारा। ओवरकोट का कपड़ा सिकुड़कर सुस्म हो गया, जिसे नागराज ने बेल्ट की तरह कमर पर लपेट लिया। खौफनाक जंग के आसार नजर आ रहे हैं। नागराज पश्चिम भाग की दीवार पर चढ़ने लगा और एक खिड़की से अंदर कूदा। तभी, ऐ कौन हो तुम? तुम्हारा बाप। फुस ओह, उधर मेरी आंखों में देखो। नागराज ने उसे सम्मोहित कर दिया। इस इमारत में एक लड़की को एयरपोर्ट से लाया गया है। वो इस वक्त कहाँ है मुझे नहीं मालूम। फिर किसे मालूम है? यह सारी जानकारी कंट्रोल रूम से मिल सकती है। कंट्रोल रूम 10वें फ्लोर पर है। तो फिर तुम मेरे किसी काम के नहीं। फुस। 10वें फ्लोर पर पहुंचते ही नागराज का स्वागत किया गोलियों ने। 10वां फ्लोर। रटटटटटटटटट। उन्होंने मेरे आगमन की भनक मिल गई है। इसका मतलब यह वीडियो कैमरे की व्यवस्था है। कैमरा छत पर लगा है। अब देखता हूँ कैसे देखता है मुझे। तड़ाक। कहाँ गया बेवकूफ़? सारे कमरे देख डालो। रोशनदान से नागराज कंट्रोल रूम में पहुंचा। कंट्रोल रूम, पता नहीं वह इंसान है या जादूगर। हम तो इसे पहली मंजिल पर ही घेर लेते, किंतु सेकंड में वह 10वीं मंजिल पर आ गया और हमारे आदमियों को बेहोश करके गायब हो गया।
हम उसे तलाश कर रहे हैं सर। वे हो सकता है वो फरार हो गया होगा। धाएं धाएं रट रट रट, वह रहा, किल हिम। इंचार्ज ने खतरे का अलार्म का स्विच शीघ्रता से पुश कर दिया। पी पी पी, सांप सांप, ठाक, पी पी, ढिशुम तड़ाक। इंचार्ज को नागराज ने सम्मोहित कर दिया। खतरे का अलार्म बंद कर दो। हेलो हेलो सर, ऊपरी फ्लोर पर गोलियों की आवाज़। क्या वहाँ सब ठीक है? उसे बताओ कि सब ठीक है। इंचार्ज ने आदेश का पालन किया और वही कहा जो नागराज ने उसे कहने को कहा था। स्थिति नियंत्रण है, सब ठीक है। आप आपसी गलतफहमी के कारण गोली चलाई गई थी। तुम सब अपने अपने काम में लग जाओ। हाँ हाँ, किसी को तलाश करने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक है। संदेश हर मंजिल पर मौजूद चांग के साथियों तक पहुंच गया। हाँ, सब सामान्य व पूर्व है। अब जरा उस लड़की के बारे में बताओ जिसे एयरपोर्ट से लाया गया है। वह ताकाशी है, सिल्वरलैंड की राजकुमारी। बॉस का हुक्म था उसे हांगकांग पहुंचते ही कब्जे में कर लिया जाए। वह इस समय ब्लैक रूम में है और थोड़ी ही देर में उसे वहां से बॉस के पास ले जाया जाएगा। तुम्हारा बॉस कौन है? चांग। चांग के बारे में तुम मुझे क्या बात बता सकते हो? हमारा बॉस एशिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, किंतु किसी भी देश की पुलिस के पास उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उसे गिरफ्तार कर सके। मिस ताकाशी को तुम लोगों ने क्यों पकड़ा है? उसे सुजुकी से मिलने से रोकने के लिए। बॉस नहीं चाहते कि राजकुमारी ताकाशी सुजुकी से मिलने में कामयाब हो। यह सुजुकी कौन है? मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, कुंफू का सबसे बड़ा माहिर, जिसके सामने सांगो भी सिर झुकाता है। सांगो, यह कौन है? हमारे बॉस चांगो से टक्कर लेने का हौसला रखने वाला एशिया का एकमात्र लड़ाका। चांगो के साथ एशिया के अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्ति सांगो ही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मिस्टर इंचार्ज, अपने साथियों को आदेश दो राजकुमारी ताकाशी को तुरंत छोड़ दिया जाए। उसे कहीं जाने से रोका नहीं जाए। मैं अपनी आंखों से उसे इस इमारत से बाहर निकलते देखना चाहता हूँ, तुरंत, अभी, इसी समय। ठीक है, मैं अभी आदेश देता हूँ। अगले ही पल। हेलो रॉबिन, बॉस का नया आदेश है, राजकुमारी ताकाशी को फौरन छोड़ दिया जाए। इंचार्ज के आदेश का तुरंत ही पालन किया गया। टीवी स्क्रीन पर नागराज ने मिस ताकाशी को चांगो इंटरप्राइजेज के फाटक से बाहर निकलते देखा। जैसे ही राजकुमारी ताकाशी फाटक से बाहर निकली, ठाक, ओह! और फिर खिड़की के रास्ते। इस इमारत में कितना हंगामा हुआ, गोलियां चली, मगर पुलिस का कोई खबर नहीं लगा। यहाँ की पुलिस भी चांग से घबराती है। कंपाउंड में एक टैक्सी खड़ी थी जिसके निकट दो स्टेनगनधारी पहरेदार भी थे। उनकी नज़र जैसे ही नागराज पे पड़ी, अरे वो क्या है सिंह? पता नहीं, गोली चलाओ। मगर पहरेदार कुछ भी नहीं कर सके। नागराज की फुफकार ने उन्हें पहले ही बेहोश कर दिया। और फिर यह वही टैक्सी है जिसमें मिस ताकाशी को यहाँ तक लाया गया था। ड्राइवर चांगो का ही कोई आदमी रहा होगा। कौन है? रोको। बाहर निकलते ही लेकिन नागराज ने पहरेदारों को प्रश्न का उत्तर दिया अपनी जहरीली फुफकार से, फुस फुस। और अगले ही पल चांगो इंटरप्राइजेज की इमारत से बाहर आ गया। बाहर निकलते ही उसके सड़क के किनारे
खड़ी राजकुमारी ताकाशी के पास टैक्सी रोक दी। मिस ताकाशी, फौरन इस टैक्सी में आ जाइए। कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? अरे तुम तो। नागराज को पहचानते ही राजकुमारी ने टैक्सी में बैठ गई। थोड़ी देर बाद, आपने ठीक पहचाना, हम प्लेन में सहयात्री थे। तुम्हारी पोशाक? उस समय सिर्फ काम की बात। यह बताइए, आप हांगकांग क्यों आई हैं और चांगो के साथियों ने आपका अपहरण क्यों किया था? चांगो के साथियों ने मेरे पिता किंग ऑफ सिल्वरलैंड के हत्या कर दी और हमारे राज्य में चांगो का ही एक गुर्गा डायरेक्टर बन गया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागने में सफल हुई। मुझे कोलून जाना है। वहाँ मेरे पिता का मित्र सुजुकी है जो मुझे चांगो से बचा सकता है और उसकी तथा उसके चेले सांगो की मदद से शायद मैं फिर से अपना राज्य हासिल कर लूँ। मगर कोलून पहुँचने से पहले ही ओह, पेट्रोल खत्म। समुद्री किनारा पास ही है, वहाँ तक का मार्ग पैदल तय कर लेते हैं। मगर समीप वही चौराहा तक पहुँचते ही स्वागत के लिए 4 गाड़ियाँ। मगर यह लोग हैं कौन? जूं सर फुस्सू। हम लोग इनमें से किस गाड़ी में बैठना चाहो बैठ सकते हो। लेकिन क्यों और हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? हम तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें नरक का रास्ता दिखा सकता हूँ। लगता है चांगो के चमचे को जल्दी ही होश आ गया। फुस फुस, धाए ठाक धड़ाम, साए साए। कुछ देर बाद, आओ, मैदान साफ है। रट। एक भारी ट्रक हमारे पीछे आ रही है। रट। सामने बंद दीवार। अब क्या करें? मेरी पीठ से चिपक के रहूं। रट। अरे वाह, क्या 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 वाला है। सांप की तरह बल खाते दीवार पे चढ़ रहा है। इस तरफ तो समुंदर है। मुझे छोड़ना नहीं। छपाक। यह बोट हमारे काम आएगा। आखिर तुम हो क्या चीज़? वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। मैंने तुम्हारे शरीर से सांप सनसनाते देखे थे। ख्वाब देखा होगा। हांगकांग के एक जमी 2 अड्डे में यह सिर्फ एक आदमी है और मेरे पास सैकड़ों कातिल हैं, फिर भी वो हाथ नहीं आया। आखिर वो है कौन? मास्टर चांगो। वह सांपों से हमला करता है। शायद कोई जादूगर है। क्या बकते हो? चांगो क्रोध से बिफर पड़ा। तलाश करो उसे, किसी भी तरह उसका फन कुचल दो। सारे हांगकांग का कोना कोना छान मारो। मैं उसके टुकड़े टुकड़े देखना चाहता हूँ। राजकुमारी ताकाशी को हाथ आने पे भी कब्जे से निकल जाने दिया तुमने, बेवकूफ़। आई किल यू। उधर, अब हम सुजुकी के मार्शल आर्ट स्कूल चलेंगे। सुजुकी का मार्शल आर्ट इस स्ट्रे के अंतिम छोर पर है। धन्यवाद। आपको किससे मिलना है? मास्टर सुजुकी से कहो सिल्वरलैंड की राजकुमारी उससे मिलने आई है। तशरीफ लाइए, आपका स्वागत है सुजुकी के कक्ष में। आप राजकुमारी जी यहाँ इस हॉल में विश्वास नहीं होता। गनीमत है कि आपने मुझे पहचान तो लिया बाबा। जिसे मैं एक बार देख लेता हूँ, भूलना नहीं। यह कौन है आपके साथ? एक बहादुर राहगीर जो यात्रा के दौरान मुझे मिल गया। नाम नागराज है।
महाराज तोकासी की हत्या की खबर मैंने पढ़ ली थी, किंतु किस्मत से मैं बच गई बाबा। मेरी जगह मेरी एक सहेली मारी गई जो उस रात मेरे कक्ष में सो गई थी। लाश पहचानी ना जाने के कारण कुछ समय के लिए चांग और उसके साथी भी धोखा खा गए थे और मेरी सहेली को ही राजकुमारी समझ लिया गया था। कमांडर साबोट के दल ने क्रांति की थी। साबोट एक मोहरा था। वास्तव में यह काम एशिया का कुकचांग का था। एशियन कुकचांग, शैतान चांगो, मुझे स्विट्जरलैंड के आतंकवादियों से आज़ाद करना है सुजुकी बाबा। मुझे सोचने दो। चलिए दोस्तों, नागराज की हांगकांग यात्रा का पहला भाग यहाँ पे समाप्त करते हैं, मतलब स्थगित करते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में। धन्यवाद।